हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, आपकी क्या है, विद्याज्ञान की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी अब। क्योंकि क्या है, अब आपके क्या है, फॉर्म भी आ गए हैं। आपको ये भी पता चल गया है कि क्या है, किस तारीख को क्या है लास्ट होने वाली है फॉर्म फिल करने का। अच्छे से क्या है, फॉर्म को क्या है फिल करके तब आपको क्या है जमा करना है, ठीक है ना। यदि कोई आपको क्या है चीज़ फॉर्म में समझ में नहीं आ रही तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो सवाल चल रहे हैं, ये क्वेश्चन चल रहे हैं आपके मैथ के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना। यदि आपने ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चनों की क्या है सीरीज कर ली तो आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या है आपके लिए क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो आपकी क्या है, अगर आप विद्याज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को क्या है लाइक करके और क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है आपको लगातार क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहे और क्या है जो भी क्या है न्यू जानकारी होगी वो भी क्या है यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो करते हैं स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन दे रखा है, इससे पहले के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, इससे आगे का क्वेश्चन दे रखा है। ये दे रखा है, पेड़ पर झूला बांधने के लिए प्रांजल ने 4 मीटर 25 सेंटीमीटर की रस्सी लाया तथा उज्ज्वल ने 5 मीटर 5.5 मीटर रस्सी लाया। कुल रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी टोटल रस्सी कितनी हो गई? दो बच्चे हैं, एक बच्चा कितनी लाया है, प्रांजल नाम का बच्चा क्या है 4 मीटर और 25 सेंटीमीटर रस्सी लाया, जबकि क्या है उज्ज्वल नाम का जो लड़का है 5.5 मीटर रस्सी लाया है। तो कुल रस्सी की लंबाई कितनी होगी? तो देखो किस तरीके से लिखोगे, ये 4 मीटर और 25 सेंटीमीटर को तो लिखोगे 4.25, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ही क्या है 5 मीटर दे ही रखा है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना, और 5 4 9, यानी कि 9 मीटर और 75 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है। जैसा कि हमारे ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ये हमारा क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोल रहा है 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46 का औसत क्या होगा। तो देखो बच्चों, औसत आपको क्या है निकालना आना चाहिए कि किस तरीके से क्या है औसत निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले औसत निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सभी नंबरों का योग बटे में क्या है जितनी भी संख्या होती है उतने नंबर से क्या कर देते हैं, हम भाग कर देते हैं। तो सभी नंबरों को क्या कर देंगे हम योग, तो यहीं पे क्या है प्लस का चिन्ह लगा के यानी कि योग का मतलब जोड़ देते हैं। तो देखो 6 और 9 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, 22 और 8 30, 30 और 1 31, 31 और 4 35, 35 के 5 हासिल 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, ठीक है ना, 175, ठीक है ना। तो कुल योग तो ये हो गया। औसत बराबर निकाल रहे हैं हम, एक बार और बता देते हैं फॉर्मूला। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, यानी जितने भी पद दे रहे हैं उन सभी का योग, वो हमने निकाल लिया 175 बटे पदों की संख्या कितनी, यानी कि 1 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्या आ जाएगा बटे में, ठीक है, ऐसे करना है। अब इसे भाग कर लीजिए, 7 से करोगे 7 दूनी 14, कितना बचा 3, 35 हो गया, 7 पंजे 35, यानी कि जो आपका औसत बना इन संख्याओं का वो कितना हो गया 25, ठीक है ना। तो 25 आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसका जो एवरेज बनेगा वो क्या बनेगा 25, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपको क्या है तरीका पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और क्या है साथ में क्या है यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या है तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि देखो एक चक्कर और भी है क्या रहता है, देखो विद्याज्ञान क्या रहता है, समय समय पर क्या है नोटिफिकेशन क्या है डालता रहता है, तो उन नोटिफिकेशन आप कहाँ देखोगे, कैसे देखोगे, वो आपको क्या है आसानी से नहीं मिलने वाले। तो हम तुरंत के तुरंत आपको उसकी भी जानकारी देते हैं कि आज क्या होने वाला है, कैसे क्या होगा, कब पेपर होगा, किस तरीके से क्या है तैयारियाँ चल रही, कैसे हर चीज़ की क्या है आपको जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी विद्याज्ञान की, ठीक है ना। तो अच्छे से क्या है पहले क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि और कोई दिक्कत आ रही हो तो क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वें क्वेश्चन में बोल रहा है, एक बस 6 घंटे में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। उस दूरी को 4.2 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति से यात्रा करनी चाहिए। तो पहले तो ये देखिए कि दूरी है कितनी, वो हमें क्या देखना पड़ेगा पहले कि दूरी है कितनी, ठीक है ना, तभी तो हम क्या है उस दूरी को 4.2 किलोमीटर से देखेंगे कितना कितना समय लगेगा, ठीक है ना। वो सॉरी 4.2 घंटे में तय करने के लिए कितनी चाल से चलना होगा हमें। तो पहले तो वो दूरी पता करनी पड़ेगी हमारे लिए। तो देखते हैं दूरी बराबर, यानी दूरी मतलब डिस्टेंस बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि क्या है वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है ना, v इंटू टी।
ये रहेगा। अब भी यानी कि चाल कितनी दे रखी है हमारे लिए 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय कितना लग रहा है 6 घंटे। ठीक है, इन दोनों की गुणा कर लीजिए तो पता चल जाएगा कितनी दूरी है। तो 6 पंजे 30 का सुपर हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, यानी कि 210 किलोमीटर की टोटल दूरी है। ठीक है ना, तो हमने पहले निकाल लिया कि टोटल दूरी कितनी है, तो 210 किलोमीटर की क्या है टोटल दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब इस 210 किलोमीटर की दूरी यदि क्या है 4.2 घंटे में तय करनी हो, कितने घंटे में, 4.2 घंटे में क्या है तय करनी हो, तो हमें कितना चाल से चलना होगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टी समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी दे रखी है हमने निकाली है अभी 210, और बटे समय, समय कितना है 4.2। ठीक है ना, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 बढ़ाओगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 7 से काटोगे तो 7 6 42, और ये 7 3 सीधा सीधा काटते हैं, एक सेकेंड, हाँ जी सीधा कटेगा। 21 दूनी 42 और 21 से कम 21, और ये 2 0, 2 से और 100 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 50। तो इसे तय करने में 4.2 घंटे यानी कि 4.2 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी चाल से यात्रा करनी होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करनी होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो कितना रहेगा, डी।